खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। महिला का सिर पत्थर से कुचलकर प्रताप बंद क्षेत्र में फेंकी लाश। पुलिस और डॉग स्क्वाड ने शुरू की जांच। श्रम विरोधी कानूनों के खिलाफ दिया धरना। बस स्टैंड पहुंचे श्रमिक एवं कर्मचारी। संविधान दिवस पर लगी प्रदर्शनी और कांग्रेस ने की संगोष्ठी। आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। और 52 सवारियों से भरी बस हुई खाक और बाल बाल बचे लोग। शाहजहांपुर क्षेत्र में हाईवे पर हुआ हादसा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के विजय मंदिर थाना अंतर्गत प्रताप बंद पर करीब 40 वर्षीय महिला की क्षत विक्षत शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। विजय मंदिर पुलिस सहित FSL टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे। यहां झाड़ियों में करीब 40 वर्षीय महिला का शव पड़ा हुआ था, जिसका सिर कुचला हुआ था। यह पत्थर महिला की लाश के पास ही गिरा हुआ पाया गया है। मृतका ने राजपूती वेशभूषा पहनी हुई है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं महिला के शव को देखने से पता लगता है कि लाश कुछ घंटे ही पुरानी है। आज वन विभाग के द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रतापबंद बायोडायवर्सिटी पार्क के पास जंगल के नाले में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पे हम पेपर पहुंचे तो एक महिला जिसकी लगभग 35-40 साल की उम्र है और जिसने राजपूती वेशभूषा पहन रखी है की डेड बॉडी मिली है, जिस पर मौके पर FSL टीम और डॉग स्क्वाड को बुला के हमने साक्ष्य तो एकत्रित किए हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए रखा है। अभी महिला की पहचान के बाद इसमें नामसाफ कार्रवाई की। कुल मिलाकर महिला की लाश जिस तरह से सिर के कुचली हुई हालत में मिली है, उसे देखते हुए हत्या की आशंका भी हो सकती है। हालांकि जांच के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मंगलवार को एक दिन का धरना दिया। समिति के महासचिव तेजपाल सैनी के अनुसार अलवर बस स्टैंड पर धरना देकर केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 4 श्रम कोड को वापस लेने की मांग उठाई गई। साथ ही न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए एवं सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य फॉर्मूले को लागू करने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। ज्ञापन में कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली एवं घरों और दुकानों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली आदि कई मांगे शामिल हैं। आज का ये धरना राष्ट्रीय स्तर पर है और अलवर में जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर यह धरना दिया जा रहा है। ये धरना केवल मजदूरों का ही नहीं बल्कि किसानों का भी धरना है। इस धरने में 12 सूत्री मांग पत्र हैं, जिसमें विशेष रूप से किसानों को MSP लागू करनी है, श्रमिकों के 4 कोड बिल वापस लेने हैं। देश में जिस तरह से जो निजीकरण मौद्रिकरण पाइपलाइन के द्वारा जो किया जा रहा है उसको बंद करने की मांग है। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने की इसमें मुख्य रूप से मांग है। किसानों पर जो बकाया ऋण है उनको माफ किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी और अन्य नीतियां हैं वो सरकार को बदलनी चाहिए, जिससे कि देश का जो किसान है, मजदूर है, जो आधार है इस देश के निर्माण करने में, उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे कि देश में विकास हो सके और किसान आत्महत्या, मजदूर आत्महत्या करने से बच सकें। अभी ज्ञापन भी दिया जाएगा। ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा, जो अभी हम जिला कलेक्टर के माध्यम से देंगे। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काटकर किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस प्रदर्शनी में संविधान निर्माण की यात्रा को ऐतिहासिक चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। उन्होंने आम जन से प्रदर्शनी में आने की अपील भी की। इस दौरान अनेक प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। संविधान दिवस जैसा आपको विदित है 26 नवंबर को 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। आज इसकी 75वीं वर्षगांठ है। इसके तहत हमने इस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजेशन किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार
हमने यहाँ सारी जो उस समय की बहुत ही दुर्लभ पिक्चर्स हैं और कलाकृतियां हैं उनको मंगाया है, यहाँ लगाया है। इसके साथ ही जो भी इसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन है, हम धीरे से वो भी धीरे धीरे इसमें दिखाएंगे। मैं चाहूंगी कि सारे हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो इसको देखें। ये कंटिन्यूअस यहाँ लगी रहेगी और हम डीओ साहब के माध्यम से इसमें प्लानिंग भी ऐसी करेंगे कि सारे बच्चे इसको देखें। और वहीं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने विचार गोष्ठी आयोजित की। अलवर स्थित पार्टी कार्यालय में इस दौरान अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान की वजह से ही गरीब, पिछड़ा और दलित वर्ग प्रथम पंक्ति में खड़ा हो सकता है। समाज में उसे समानता का अधिकार है, जिसका श्रेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को खत्म कर भाईचारा समाप्त करना चाहती है। उधर प्रदेश महासचिव अजीत सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस के कारण ही संविधान लागू हुआ था, लेकिन मौजूदा दौर में संविधान को बचाए जाने की आवश्यकता है। सर, संविधान सभा को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी बैठक का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए? इस संविधान दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा आज यहाँ कांग्रेस कार्यालय 200 फीट रोड अम्बेडकर नगर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसी भी देश का अतीत तो इतिहास के पन्नों में होता है और देश का भविष्य संविधान के पन्नों में होता है। अगर देश का भविष्य सुरक्षित रखना है आपको, तो संविधान की रक्षा करनी होगी, संविधान को बचाना होगा और संविधान के हिसाब से ही चलना होगा। इस देश के संविधान ने स्वतंत्र भारत के नागरिक को मौलिक अधिकार दिए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, विचार प्रकट करने का अधिकार है, भाईचारे से रहने का अधिकार है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को आपसी भाईचारे से, प्यार प्रेम से रहने का अधिकार है। आप हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, इस देश का भाईचारा खत्म करके इस देश की सीमाओं को तोड़ने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं वो गलत है। देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, प्रेम और सद्भावना से रहेंगे और देश के संविधान को बचाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ विचार गोष्ठी में तय किया गया था। हमारे जो महापुरुषों ने संविधान बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, और उस संविधान सभा की जो कमेटी बनी थी उसमें मुझे गर्व होता है कहते हुए कि एक व्यक्ति हमारे नीमराना से, एक अलवर से भी थे। मैं अलवर जिले को धन्य मानता हूँ कि अलवर से भी संविधान समिति में लोग सदस्य थे और जिस तरीके से संविधान को बनाया गया है उसी का परिणाम है कि 75 सालों से देश का सबसे बड़ा प्रजातंत्र आज अपने देश की सभी सीमाओं को चाक चौबंद रख के, अक्षुण्ण रख के और देश में एकता और भाईचारा कायम रखते हुए देश के दुनिया के अग्रणी देशों की श्रेणी में भारत देश खड़ा हो गया। ये हमारे देश के संविधान निर्माताओं को, कांग्रेस पार्टी को और हमारे देश के शहीदों को इसका श्रेय जाता है। उधर कार्यक्रम में प्रदेश सचिव गफूर खान सहित कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। और वहीं भाजपा के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। पूर्व विधायक जयराम जाटव ने बताया कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण संविधान भारत का है। भाजपा संविधान एवं आरक्षण के पक्ष में है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी गुमराह करती है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय अलवर में आज संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिलाध्यक्ष भाई सीताराम जी, जो एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, वो उपस्थित हैं। जिला महामंत्री आदरणीय गोवर्धन जी सिसोदिया उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के शहर के सभी मंडल भी उपस्थित हैं। हमारे वरिष्ठ नेता भाजपा के अशोक जी वर्मा वो भी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताएं भाई हुकम जी फागड़ा, अन्य हमारे जिला महामंत्री भाई रामोदार जी चौधरी भी उपस्थित हैं। और इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दिल से, हृदय से, भावनात्मक विचारों के सुनने के लिए और अपनी बात कहने के लिए बहुत हमारी बहन पूर्व चेयरमैन भी उपस्थित है। ये सब उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का, कि संविधान दिवस की जो शुरुआत है
कि संविधान की स्थापना कब हुई, इसका प्रारूप कब तैयार हुआ, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश की आज़ादी के 70 साल तक तो किसी ने याद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे केंद्र नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके टाइम में अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय संविधान का जो आज ये जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, ये व्यवस्था पहली बार की भारतीय जनता। अब तो इसकी शुरुआत कांग्रेस है, दूसरे दल है, ये लोग ये भारत संविधान की बात को कह करके अपनी बात कहते हैं। और कांग्रेस ने तो लगभग आज़ादी के 70 साल तक अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण की बात कह करके संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हमने कराई और ये वोट लेते रहे। जब लोग पढ़ लिख करके अनुसूचित जाति जनजाति के तैयार हुए, लोग किताब पढ़ने लगे और ये सब बातें सुन करके देख करके संविधान की मूल जो किताबें हैं उनको मंगा कर पढ़ने लगे। मानव और मौलिक अधिकार किसने दिया, किस धर्म की व्यवस्था कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सारी बातें देख करके तब ये व्यवस्थाएं कांग्रेस लोगों की समझ में बैठी। कांग्रेस झूठ बोल रही है। संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी गई। प्रारूप तय हुआ, 7 समितियों के सदस्य कमेटी बनी, जो आज के दिन तय हुआ कि आज 49 को 26 नवंबर 1949 को ये प्रारूप तय हो कर ये कमेटी बनी और उस कमेटी ने तय किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष होंगे। कमेटी संविधान दिवस मनाया जाए, इसलिए मैं इस अवसर पर जिले वासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अलवर में अंबेडकर नगर स्थित नवनिर्मित जिला कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान 26/11 के हमले के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्रीराम मीणा के निधन पर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उमरैन ब्लॉक अध्यक्ष रहे लालजी यादव को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा और अन्य कांग्रेसी इस दौरान मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी मौन धारण किया गया, तो किन किन नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई? ये आज एक तो 26/11 जो हमला हुआ था उसमें हमारे जो शहीद हैं उनको हमने श्रद्धांजलि दी। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के हमारे राजगढ़ से विधायक रहे श्रीराम मीणा जी, उनका देहांत हो गया, उनको श्रद्धांजलि दी। और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उमरैन के अध्यक्ष रहे भाई लालजी यादव, उनका भी देहांत हो गया, उनको भी आज श्रद्धांजलि दी। तो हमने हमारे दोनों कांग्रेस के नेताओं को और हमारे वीर शहीद जो 26/11 में शहीद हुए थे सबको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करके अपने सिर चरणों में स्थान दे और जहाँ भी वो लोग रहे उनका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पर हमेशा बना रहे। रेवाड़ी डिपो की बस में राजस्थान सीमा में प्रवेश करते ही अचानक आग भड़क उठी। ऐसे में बस पूरी तरह जलकर कबाड़ बन गई। गनीमत रही कि सभी 52 सवारियां सुरक्षित रहीं और उन्हें दूसरी बस से रवाना किया गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हरियाणा सीमा से निकलते ही राजस्थान सीमा में प्रवेश करते ही यह घटना हुई। चालक राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें बस में धुआं महसूस हुआ और इसके बाद साइड में बस रोक दी गई। इसके बाद अचानक तेज आग भड़क उठी। तुरंत 52 सवारियों को नीचे उतारा गया। साथ ही शाजापुर पुलिस के माध्यम से नीमराना दमकल केंद्र को सूचना दी गई। उधर नीमराना के फायर ऑफिसर मेघराज यादव ने बताया कि मौके पर पहुंचकर बस की आग को बुझाया गया, लेकिन बस जलकर कबाड़ में बदल गई। यह घटना शाजापुर थाना क्षेत्र के सकतपुरा फ्लाईओवर से पहले हुई है। इसके बाद दूसरी बस से सभी सवारियों को जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया। किशनगढ़ थाना क्षेत्र में हाल ही घासोली बस स्टैंड पर बाइक की टक्कर से साइकिल सवार 54 वर्षीय व्यक्ति जख्मी हो गया था। उपचार के दौरान सोमवार देर शाम उसने दम तोड़ दिया। वहीं मौके पर पोस्टमार्टम करवाने आए हेड कांस्टेबल और परिजनों के बीच काफी नोकझोंक हुई। परिजनों ने पुलिस को सख्त हिदायत दी कि पहले मुजरिमों को पकड़ा जाए, उसके बाद ही वे पोस्टमार्टम करवाएंगे। घासोली निवासी सोहन सिंह ने बताया कि उनके पिता लीलूराम 21 तारीख की सुबह खेत में काम करने गए थे। वापस लौटते समय तिजारा की तरफ से आती तेज रफ्तार बाइक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। उधर मौत के बाद यहां पहुंची पुलिस और परिजनों में कुछ नोकझोंक भी हुई। मृतक के पुत्र का आरोप था कि टक्कर मारने वाली बाइक एक पुलिसकर्मी की है और इसी वजह से रिपोर्ट दर्ज करने में काफी विलंब किया गया। परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होने तक पोस्टमार्टम नहीं करवाने की चेतावनी दी। वहीं मृतक के भाई छुट्टनलाल जाटव ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। साथ ही कहा कि पोस्टमार्टम करवाने आए पुलिसकर्मी ने अभद्रता भी की। 21 तारीख की बात है। 21 तारीख को 1:15 बजे घासोली स्टैंड पर उसको बाइक से, वो साइकिल पर था
और बाइक से पीछे से टक्कर मारी है और वो इतना सीरियस गंभीर घायल हो गया कि हम उसको यहाँ अलवर हॉस्पिटल लाए और यहाँ पर उसको हमने भर्ती कराया था। उसके बाद में जब हम वहाँ FIR दर्ज कराने के लिए किशनगढ़ गए तो हमारी FIR दर्ज नहीं की। तीसरे रोज जा करके अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि वो आदमी क्या है, उसका पुलिस वाले का भाई था जिसने टक्कर मारी थी। उसका बाद में पता लगा, हमने जब वो पता किया इसकी FIR पुलिस क्यों नहीं दर्ज कर रही, तो तब हमने उसका मालूम किया तो वो पुलिस वाले का भाई था, इसलिए पुलिस वाले उसकी FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। मेरा पापा खेतों में पानी लगाने गया था 11 बजे से सर 21 तारीख को गया था। तो वो वापसी वहाँ से आ रहा था, रास्ते में जैसे ही मतलब वो रोड पे आ रहा था तो बाइक सवार पीछे से आ रहे, तो पीछे से उसने टक्कर मार दी। पिताजी मेरे पिताजी का नाम लीलू राम सोनो मंगू राम। किससे आ रहे थे वो? साइकिल से वो आ रहे थे खेतों से, और पीछे वाले आ रहे थे बाइक से, उन्होंने उसको टक्कर मार दी सर पीछे। उसके बाद सर वो हम तो अपने मरीज को लेके अपने हॉस्पिटल आ गए और गांव वालों ने उनको बिठाया भी था वहाँ पे स्टैंड पे। हाँ, बाइक सवार था जो। तो वहाँ से बिठाने के बावजूद सर उसको उसने लड़के ने अपने पिताजी को फ़ोन किया, क्या पता सर वो उसमें पुलिस में है उसका पिताजी, पता नहीं कहाँ पे। तो सर उसने फ़ोन किया यहाँ से अलवर से, तो वहाँ थाने से फ़ोन आया थानेदार साहब को। तो लड़के से बात हुई, तो गांव वाले से बात होने के बावजूद सर वो उसको वहाँ मौके वहीं छोड़ दिया सर, उसको लड़को बाइक सवार वाला। अलवर के स्थापना दिवस पर सोमवार को 3 दिवसीय मत्स्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दूसरे दिन मंगलवार सुबह 7:30 बजे कंपनी गार्डन में योगा फॉर ऑल का आयोजन आयुर्वेद विभाग की ओर से हुआ। इसके अलावा पुराना सूचना केंद्र में मेहंदी, पेंटिंग एवं रंगोली प्रतियोगिता अतुल्य अलवर थीम पर रखी गई। हाँ, मत्स्य उत्सव 25 से 27 तक हमारे अलवर में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को मेहंदी, पेंटिंग और रंगोली की जिम्मेदारी दी गई है। हम यहाँ पर पुराना सूचना केंद्र में एकत्रित हैं और इसमें 3 ग्रुप भाग ले रहे हैं, 6 से 8, कक्षा 9 से 12 और कॉलेज स्तर के। सर्टिफिकेट सभी संभागियों को दिए जाएंगे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएंगे उनको मेरिट के आधार पर जो भी आएंगे उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। वहीं महल चौक में सोमवार शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। उत्सव की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद भैरू सपेरा, SB गुजरावत, मैत्रेयी, यूसुफ खान, गोपाल धानुक, वने सिंह प्रजापत, प्रीतम और गंगा देवी ने प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह, ADM सिटी बीना महावर और आयुक्त जितेंद्र नरूका सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। अलवर के 250वें स्थापना दिवस के अवसर पर 25 नवंबर से 27 नवंबर तक 3 दिवसीय मत्स्य उत्सव मना रहे हैं। इसमें आज 25 नवंबर को प्रातःकाल भानगढ़ से इस मत्स्य उत्सव का आयोजन प्रारंभ किया गया और आज शाम को जगन्नाथ जी के मंदिर में भव्य मंगला आरती का आयोजन हुआ है। इसमें आप सबने और हमने भाग लिया है। अलवर शहर में चोरों द्वारा मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। गायत्री मंदिर रोड स्थित गायत्री शक्तिपीठ में गत देर रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। शक्तिपीठ से जुड़े जगदीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि रात को करीब 2:30 बजे यहां पीछे के दरवाजे से चोर घुस गए। उन्होंने सबसे पहले CCTV कैमरे के तार काट दिए। इसके बाद दान पात्र से नकदी निकालकर आसपास रखे सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि करीब 15 से 20 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। उधर कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। आज की रात्रि को यहाँ पर चोर आए हैं और चोरों ने सबसे पहले तो CCTV कैमरे के तारों को काटा और यहाँ का जो मुख्य दान पात्र है उसको तोड़ा है, उसमें से राशि निकाल ली गई है। उसके साथ ही गौ सेवा का भी हम एक दान पात्र अलग से रखते हैं, उसको भी तोड़ा है, उसकी भी सारी राशि निकाल ली है। साथ ही पास के जो दोनों कमरे हैं जिनमें गायत्री माता की पोशाक वगैरह, वस्त्र वगैरह रहते हैं, उन सब अलमारियों को दोनों को तोड़ करके और उसमें से भी काफ़ी उन्होंने निकाला है। क्या निकाला है अभी जानकारी ले रहे हैं। और गायत्री माता का जो मुख्य मंदिर है उसमें से एक छत्र भी चोरी हुआ है और अन्य सामान को उन्होंने बिखेरा है।
सारे कमरों के ताले और कुंदे तोड़े हैं। अलवर की खंडेलवाल धर्मशाला के सामने स्थित गुरुद्वारा श्री सुखधाम साहिब में पिछले कई वर्षों से गुरुमुखी पंजाबी भाषा सिखाई जा रही है। बालकों के धार्मिक रुझान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। जिला पुरुषार्थी समिति ने इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें सम्मानित किया। पुरुषार्थी समिति के जिलाध्यक्ष कुलदीप कालरा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुमुखी की शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे रोजाना पाठ और गुरुवाणी कीर्तन करते हैं। उधर समिति के मुख्य सलाहकार राकेश अरोड़ा के अनुसार बचपन में ही अगर नन्हे मुन्ने बालकों को धर्म की शिक्षा मिले और उन्हें सत्य के रास्ते पर ले जाया जाए तो जीवन भर बालक धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहता है। वहीं गुरुद्वारे के सेवादार मनीष अरोड़ा ने बताया कि यहां लगभग 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा लंगर का भी आयोजन हुआ। उधर सम्मान समारोह में जिला पुरुषार्थी समिति के अध्यक्ष कुलदीप कालरा, मुख्य सलाहकार राकेश अरोड़ा, महासचिव राजेश मक्कड़, मनीष अरोड़ा, महेश खत्री और दीपक नागपाल सहित शहर के प्रमुख लोग उपस्थित थे। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, GPS, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, RTO फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन RTO ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 811888222488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 73399283
312। दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू जेप्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। जेप्योर मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जेप्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरात्र
presents Navrani. वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई-लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई-रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लाल सोना कहे जाने वाली प्याज की फसल अकबरपुर क्षेत्र में पककर तैयार हो गई है। स्थानीय मंडी में भावों में उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में अनेक किसान अपनी उपज को पंजाब मंडी ले जा रहे हैं। ग्राम खाता का निवासी नरेंद्र यादव के अनुसार जहां अधिक मुनाफा मिले वहीं प्याज ले जाना उचित है, हालांकि इससे भाड़े का खर्च बढ़ जाएगा। जो प्याज का बाजार था वो 1200, 1300, 1500, 2000 तक भी बिक लिया, हमने बेचा है 1400, 1500 में। लेकिन अब रोजाना के 100-150 रुपये डेली कम होते आ रहे हैं। अब इसको देखकर किसान मायूस है। फसल तो ठीक है लेकिन भाव नहीं मिलने से किसान के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। महंगाई, लेबर, मजदूरी सब महंगाई है। अब हमने एक प्लान कर रहे हैं कि हमारे जो गांव से जो है काफ़ी गाड़ी हैं जो हरियाणा, पंजाब की तरफ जाने लग गई, चंडीगढ़, यमुनानगर। तो अब यहाँ से आने वाले समय में अगर 100-200 रुपया मन का फायदा होगा तो हम उधर बेचेंगे प्याज, अलवर नहीं बेचेंगे। तो कौन कौन क्षेत्र के किसान जाएंगे? ये मालाखेड़ा क्षेत्र से जाने लगे। मालाखेड़ा, अकबरपुर? हाँ, मालाखेड़ा, अकबरपुर, अपने बीजवाड़, उमरैन, ये दिल्ली से आगे चंडीगढ़, यमुनानगर, जालंधर तक प्याज सप्लाई करेंगे। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित AVM विद्यालय में संविधान दिवस पर शपथ ली गई। इस दौरान संविधान की मर्यादा का पालन कर उसके अनुसरण का संकल्प लिया गया। संस्था प्रधान मुकेश पंचोली ने बताया कि संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का मसौदा सौंपा। इस कार्यक्रम में स्टाफ सदस्य और अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे। बांदीपुर स्थित PM श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मीडिया साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह की ओर से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस विद्यालय में संबंधित योजना के तहत शिक्षा, कृषि, मीडिया और पशुपालन सहित अन्य क्षेत्र की जानकारी दी जा रही है। उधर अध्यक्षता संस्था के प्रधान दिनेश चंद शर्मा ने की। प्रधानाचार्य के अनुसार मीडिया के क्षेत्र में आवश्यक पाठ्यक्रमों और मौजूदा चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। PM श्री बंदीपुर स्कूल में मीडिया साक्षरता का आयोजन किया गया, जहां इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बारे में अवगत कराया गया। वहां पर यह भी जानकारी दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में
काम करने के लिए BGMC के कोर्स के अलावा अन्य प्रशिक्षण भी अनिवार्य हैं। आज PM श्री स्कूल बंदीपुरा के अंदर मीडिया साक्षरता के अंतर्गत मीडिया के संबंध में जानकारी देने के लिए विशेष रूप से श्री अवधेश सिंह जी संवाददाता राजस्थान पत्रिका और ATN न्यूज़ चैनल आज हमारे बीच में पधारे और हमारा सौभाग्य है कि श्री अवधेश सिंह जी के द्वारा बच्चों को मीडिया के बारे में कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया में किस प्रकार से समाचार संकलित किए जाते हैं, कैसे उनको प्रिंट किया जाता है, प्रिंट के बाद में समाचार पत्र कैसे वितरित किए जाते हैं और आमजन के पास समाचार कैसे पहुंचते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी संकलन समाचारों को कैसे किया जाता है, कैसे उसका वाचन किया जाता है और कैसे आम जनता तक समाचार पहुंचाया जाता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आज हमको अवधेश जी के द्वारा बच्चों को दी गई। इसके लिए विद्यालय प्रशासन, विद्यालय की ओर से आज इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। मालाखेड़ा स्थित श्याम बाबा मंदिर में मार्गशीर्ष एकादशी पर महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की। वहीं उत्पन्ना एकादशी के उपलक्ष्य में विशेष पूजन के साथ भोग अर्पित किया गया। हर एकादशी पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मन्नतें मांगते हैं। इस उपलक्ष्य में सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा रहा। आज उत्पन्ना एकादशी है, श्याम बाबा के भक्त आ रहे हैं, काफी भीड़ भाड़ है, अच्छा चल रहा है परिसर बाबा की कृपा से। मालाखेड़ा ब्लॉक के ग्राम नंगलाचरण में पशु स्वास्थ्य एवं बांझपन उपचार शिविर लगाया गया। इब्तिदा संस्था और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सहयोग से महिला आजीविका संवर्धन कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इसी के तहत लगे कैंप में मालाखेड़ा पशु चिकित्सालय के प्रभारी मुरारी लाल और पशुधन सहायक कृष्णा सैनी ने पशुओं का उपचार किया। साथ ही पशुओं के खान पान, रख रखाव और मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर इब्तिदा संस्था से अजरुद्दीन, दिनेश नायक, क्षेत्रीय समन्वयक सविता गुप्ता, सुभाष और ग्रामीण उपस्थित रहे। उमरेण विद्युत निगम ब्लॉक मुख्यालय पर संयुक्त संघर्ष समिति ने धरना दिया। साथ ही निजीकरण पर रोक लगाने की मांग उठाई। इसके अलावा AEN को ज्ञापन सौंपकर सांकेतिक धरना दिया गया। यहां मौजूद राहुल शर्मा ने बताया कि विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण में अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है। अकबरपुर विद्यालय में मंगलवार को एक शिविर आयोजित हुआ। अपार ID बनाने के क्रम में आधार कार्ड अपडेट के लिए कैंप लगाया गया। प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश पर सरकारी और निजी विद्यालयों में अपार ID बनाई जा रही है। इसके तहत विद्यार्थियों की एक ही ID देश भर में रहेगी। इसके चलते डाक विभाग से संपर्क कर आधार त्रुटियां दूर करने के लिए कैंप लगाया गया है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत पूरे भारतवर्ष में बच्चों की अपार ID बनाई जा रही है। एक विद्यार्थी और एक ID, इस थीम पर एक कार्य हो रहा है। हमारे विद्यालय में बहुत से बच्चों के आधार कार्ड में त्रुटि होने की वजह से उनकी अपार ID नहीं बन पा रही थी। उसके लिए हमने डाक विभाग से संपर्क करके विद्यालय में ही आधार त्रुटि निवारण के लिए कैंप लगाया हुआ है और बच्चों के आधार में जो गड़बड़ियां हैं या जिन बच्चों का आधार बना ही नहीं है उनका कार्य यहाँ पर जारी है और आशा है कि 2-3 दिवस में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा और यह विद्यालय अभी अपने सभी बच्चों की अपार ID को 100% लक्ष्य को पूर्ण कर ले। बड़ौदा में के कई शिक्षण संस्थानों में 75वां संविधान दिवस मनाया गया। कस्बे स्थित सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं BDS इंग्लिश एकेडमी के प्रांगण में भी आयोजन हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर हुआ। इस दौरान व्याख्याता करतार सिंह ने भारतीय संविधान पर व्याख्यान दिया, जबकि संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह चौधरी ने संविधान उद्देशिका का वाचन कर शपथ दिलाई। वहीं मंच संचालन व्याख्याता शिवचरण शास्त्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। उधर राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर फूल सिंह सहरिया एवं शिवचरण चौडवाल की उपस्थिति में संविधान दिवस मनाया गया। छात्राओं द्वारा प्रस्तावना पाठ के बाद संकाय सदस्य मुरारी लाल खटीक ने उपयोगी जानकारियां दी। इस अवसर पर संकाय सदस्य मोहम्मद अजीज, मुकेश कुमार खटीक और रेणु शर्मा आदि उपस्थित रहे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट घोषणाओं और विभागीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा हुई। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता, तंबाकू मुक्त बनाने के अभियान, सड़क निर्माण और अवैध माइनिंग आदि पर चर्चा की गई। साथ ही CMHO डॉक्टर अरविंद गेट को झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा मंडी में प्याज और कपास की आवक की जानकारी लेने के साथ ही डीएपी के बजाय सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के उपयोग पर जोर दिया। बैठक के दौरान एडीएम शिवपाल जाट और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और वहीं खैरथल की अस्थायी प्याज मंडी में मंगलवार को 35,000 कट्टों की आवक हुई। व्यापारी निकेश यादव ने बताया कि प्याज आसपास के क्षेत्र से आ रही है। वहीं व्यापारी गुड्डू पूरनपुर ने बताया कि वे खैरथल मंडी से प्याज खरीदकर यूपी भेजते हैं। थोक में 25 रुपए से 34 रुपए प्रति किलो तक प्याज खरीदकर बाहर भेजी गई है। उधर एक अन्य व्यापारी विनय कुमार के अनुसार खैरथल मंडी में अब आवक कम हो गई है, क्योंकि किसान अपनी उपज दिल्ली और अलवर ले जा रहे हैं। एक गाड़ी दो गाड़ी यहाँ से डेली बनाते हैं। अपनी मंडी है रुद्रपुर, पूरनपुर, पीलीभीत। बाकी एक आध गाड़ी कभी कभार लखनऊ भी भेज देते हैं। आज आपने प्याज खरीदी है, क्या भाव में खरीदी है? बढ़िया प्याज गोली गोल्टे ऐसी बिकी, गोली तो बिकी है 8, 10, 11, 12, 13 तक। और जो गोल्टे मोटे वाले जो वो समझ लो 17, 18 से लेके 22, 23, 24 रुपये किलो तक बिके आज। अच्छा, और सबसे बढ़िया प्याज ऊँचे में? मीडियम प्याज जो ड्राई माल जो होते हैं मीडियम, सूखे माल वो 30 से 31, 32 तक। और जो सुपर बम्पर मोटा मतलब 55 प्लस वो बिका है 32, 33 और ज़्यादा सुपर 35 तक। हाँ बताइए, आज प्याज के कितने कट्टे आए हैं, क्या रेट रहा है? प्याज के 30 से 35,000 कट्टे आए हैं। हाँ। और नीचे में क्या भाव रही? नीचे में 27-28 रुपये, ऊँचे में 34-35। प्याज की और भी आवक बढ़ने की संभावना है या इतनी रहेगी? बढ़ेगी नहीं, आवक यही चलेगी, कुछ ना कुछ कम हो सकती है, बढ़ेगी। किसान और कहीं भी बेचने जा रहे हैं कि प्याज? अलवर भी जा रहे हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं, जहाँ जिनको सूट कर रहा है वहाँ पे। और वहीं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खैरथल में मंगलवार को प्रदर्शनी, संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आयोजन के दौरान एडीएम शिवपाल जाट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव सहित अनेक लोग मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन वरिष्ठ अध्यापक अभिषेक कौशिक द्वारा किया गया। उधर जिला कलेक्टर ने भारतीय संविधान को राष्ट्र की आत्मा बताया है। उधर नवोदय विद्यालय में संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी हुई। संगोष्ठी में वरिष्ठ अध्यापक अभिषेक कौशिक एवं छात्रा खुशबू द्वारा भारतीय संविधान पर आधारित संबोधन दिया गया। खैरथल रिको एरिया स्थित रविकांत कपास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह आग मंगलवार सुबह करीब 7 बजे आरंभ हुई। सूचना मिलते ही तिजारा, किशनगढ़बास और खैरथल नगर परिषद सहित रिको एरिया की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये लगी है लगभग 7:30 बजे के लगभग लगी है। कारण का भी पता नहीं लगता, नुकसान लाखों में। शॉर्ट सर्किट से लगी, कैसे लगी? ये कुछ नहीं कर सकते। फायर मौके पे पहुंच गई थी? फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंची, टोल के उसके बाद पहुंच गई। टोल पर फिरौती और जान से मारने की नीयत से फायरिंग के आरोप सामने आए हैं। परिवादी हरसौरा क्षेत्र निवासी सुभाष गुर्जर ने इसे लेकर पुलिस को शिकायत पेश की है। इसमें बताया गया कि मातो रोड स्थित उसके टोल पर नंगली निवासी एक व्यक्ति पहुंचा और खुद के वाहनों को टोल फ्री नहीं करने पर धमकी दी। इसके बाद रात को टोल पर पहुंचे 2 लोगों ने फायरिंग कर डाली। हमलावरों ने रंगदारी देने की मांग भी की है। किशनगढ़बास के फतियाबाद मिडिल स्कूल में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर संविधान का महत्व बताते हुए शपथ ली गई। प्रधानाध्यापक राजेश योगी ने कहा कि संविधान दिवस हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को याद करने का अवसर है। साथ ही यह दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदृष्टि और संविधान निर्माण समिति के सदस्यों के योगदान को सम्मानित करता है। वहीं अध्यापक राजीव चौधरी ने कहा कि भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की आत्मा है। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य पालन पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय विधि दिवस के उपलक्ष्य में पीजी कॉलेज सहित खेड़ा, महमूद, गोविंदगढ़ स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता शिविर लगाया गया। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू गुप्ता ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष हरेंद्र सिंह के निर्देश और सचिव मोहनलाल सोनी की मॉनिटरिंग में कैंप संपन्न हुआ। इस दौरान संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण हुआ। वहीं लक्ष्मीकांत शर्मा और प्रधानाचार्य संजय गुप्ता सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया, जिसे 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया था। उधर पीएम श्री सीनियर स्कूल खेड़ा महमूद में पीएलवी अनिल कुमार ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाया। इस अवसर पर संजय माथुर, राखी जैन, प्रिंसिपल लक्ष्मीकांत शर्मा आदि उपस्थित रहे।
राइजिंग समिट में भिवाड़ी से अनुपम शुक्ला ने 10 करोड़ का MOU किया है। हाल ही यह कार्यक्रम हुआ था। जयपुर में हुए आयोजन में एवाइरो कैलिब्रेशन लैब के CEO शुक्ला को इसके लिए CM भजनलाल शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि इस निवेश के जरिए राजस्थान की इकलौती फूड एंड फार्मा टेस्टिंग लैब खोली जाएगी। ऐसे में फूड एंड फार्मा लाइन में कार्य करने वाले लोगों को प्रदेश से बाहर जाकर टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाल संत आदित्य पाराशर मंगलवार को अलवर शहर में पहुंचे। उन्होंने यहां अपना दिव्य दरबार लगाया। कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद विजय ने बताया कि इससे पहले उन्होंने महाशिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एवं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आमंत्रित किया था। उधर दिव्य दरबार में बाल संत आचार्य ने पर्ची खोलकर समस्याओं का समाधान बताया। आज भर्तृहरि की धरती पर हमारे पूर्वज और ऋषि मुनियों के पुण्य उदय हुए हैं और पाराशर धाम से पंडित आदित्य कृष्ण पाराशर जो है अलवर की धरती पर पधारे हैं और अलवर वासियों के जो जिनकी जो समस्या है उनका समाधान कर रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है। और मेरा एक लक्ष्य था कि अलवर में सुख शांति रहे, सबके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहे, सब सुखी रहें। इस बात को लेकर मैं चला, इसीलिए मैंने प्रदीप मिश्रा को अलवर में बुलाया और इस बार मैंने पाराशर धाम से पंडित आदित्य कृष्ण पाराशर जी को बुलाया है और अलवर की समस्याओं का समाधान वो कर रहे हैं। कहाँ से स्वागत हुआ इनका? कहाँ पे हुआ? स्वागत इनका माला खेड़ा हुआ है, उसके बाद कटी घाटी, फिर SMD तोप का चौराया, जेल सर्किल, बिजली घर चौराया, स्कीम नंबर 1, इस सब जगह इनका स्वागत हुआ। उधर यहाँ मौजूद समाजसेवी जितेंद्र राठौड़ ने भी इस बारे में अपने विचार रखे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। महिला का सिर पत्थर से कुचलकर प्रताप बंद क्षेत्र में फेंकी लाश। पुलिस और डॉग स्क्वाड ने शुरू की जांच। श्रम विरोधी कानूनों के खिलाफ दिया धरना। बस स्टैंड पहुंचे श्रमिक एवं कर्मचारी। संविधान दिवस पर लगी प्रदर्शनी और कांग्रेस ने की संगोष्ठी। आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। और 52 सवारियों से भरी बस हुई खाक और बाल बाल बचे लोग। शाहजहांपुर क्षेत्र में हाईवे पर हुआ हादसा। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।